एक नंबर में रूल, आर का यूज, आर हूं का प्रयोग। हाँ, पहला रूल लिखिएगा, आर हूं का प्रयोग, आर हूं का प्रयोग स्ट्रेट स्ट्रोक्स में, आर हूं का प्रयोग स्ट्रेट स्ट्रोक कॉन्सोनेंट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रयोग, में प्रयोग किया जाता है, में प्रयोग किया जाता है। हो गया। उसके बाद आगे लिखिएगा, आर हूं का प्रयोग, 2 नंबर में, आर हूं का प्रयोग, आर हूं का प्रयोग कॉन्सोनेंट के शुरू में, कॉन्सोनेंट के शुरू में किया जाता है, कॉन्सोनेंट के शुरू में किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम स्ट्रेट में पढ़ रहे हैं, लिखा गया ना, साउंड ऑन करके जो भी दिक्कत होगा बोलिएगा। लिखा गया। हाँ ठीक है। चलिए देखिए आगे, आगे है, हम एग्जाम्पल देखते हैं आर हूक का प्रयोग। आर हूक प्रयोग जो होता है स्ट्रेट में, हम बताए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू में प्रयोग किया जाता है, स्टार्टिंग में लगाया जाता है, जो आर हुक देता है। आर हुक जो है स्ट्रेट में केवल क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज में लगाया जाता है। क्या क्लॉकवाइज लिखवाए हैं या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, चलिए अच्छी है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रयोग करेंगे, तो जैसे कि स्ट्रेट का मतलब जैसे पी हुआ, के हुआ, टी हुआ, डी हुआ, बी, ये जितनी भी कंसोनेंट सभी हैं, जैसे सी एच हुआ, जे हुआ, ये सब स्ट्रेट स्ट्रोक कंसोनेंट हैं, यानी सीधे बनने वाले हैं। तो इस सभी कंसोनेंट में हम आरोह का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, ध्यान देखिएगा, दीजिएगा, क्लॉकवाइज में लगाएंगे और शुरू में, जैसे कि पहला है पी में आर लगाते हैं क्लॉकवाइज, तो यह पी पहले कंसोनेंट होगा और उसके बाद आर आएगा, यानी पी आर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि के में आर हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाएंगे तो के आर हो जाएगा, बाद में हम उसका रूल है लिखवाएंगे आगे। हाँ, उसी प्रकार आगे है कि जैसे टी में आर लगाना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन टी आर होगा, उसी प्रकार सी एच आर में लगाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यह सी एच आर होगा, और बोल्ड करेंगे तो जे आर हो जाएगा, बोल्ड जब किया जाएगा तो जे आर बन जाएगा। जितने भी कंसोनेंट हैं सभी लाइन पर होगा, कोई भी लाइन के ऊपर नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल को नोट कीजिएगा, जितना भी बताएं। हाँ, लिखा है, जो लिखे हैं उसको नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? जो स्क्रीन पे है उसको नोट कीजिएगा। नहीं तो स्क्रीन पे शो नहीं। ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ तो उसको नोट कीजिएगा।
कुछ ही एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, सभी जरूरी नहीं है वो समझना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है कि यदि वृत्तीय व्यंजन में हमें यानी कर्व कंसोनेंट जो है, कर्व कंसोनेंट में कैसे आरोह लगाया जाएगा उसका रूल लिखिएगा 2 नंबर में। हाँ, जैसे कि दूसरा लिखवाए हैं कि ये जो हुक लगाया जा रहा है कहाँ लग रहा है, कंसोनेंट के शुरू में लग रहा है, वही बताया गया है। उसका हम बताएंगे, पढ़ने लिखने का इसका अलग रूल है, उसका लास्ट में लिखवाएंगे। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट 3 नंबर में। कर्व कर्व स्ट्रोक्स में आर हुक का प्रयोग, हाँ, कर्व स्ट्रोक में आर हुक का प्रयोग इन साइड एरिया यानी कोष्ठ में अंदर की ओर, कोष्ठ में अंदर की ओर एक छोटा हुक यानी स्मॉल, हाँ, स्मॉल इनिशियल हुक, एक छोटा हुक शुरू में लगाया जाता है तो वह आर हुक देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमें लिखना है यह एफ है, शुरू में जैसे ही छोटा एक हुक निकालेंगे तो यह एफ आर बन जाएगा। दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट है, जैसे कि कर्व कंसोनेंट एम में आर लगाएंगे तो यह एम आर होगा, वहीं एन में आर लगाएंगे तो एन आर होगा, वहीं यदि टी एच आर में लगाएंगे तो टी एच आर होगा, और वहीं यदि जेड एच आर लगाना है तो जेड एच आर होगा। बोल्ड करेंगे तो इसको सभी कंसोनेंट को लाइन पर लिखेंगे, जितने भी है सबको लाइन पर। हाँ, ध्यान देना होगा कि कर्व कंसोनेंट में यानी कर्व जो स्ट्रोक्स है इसमें कभी भी बाहर की ओर नहीं हुक लगाया जाएगा, अंदर की ओर लगाया जाएगा, और यह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में लगाया जाता है। ये नहीं कि केवल एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, नहीं, इसमें हुक को डायरेक्शन देखना ही नहीं है कि क्लॉकवाइज में लगा है कि एंटी क्लॉकवाइज में, सिर्फ इनसाइड एरिया अंदर की ओर लगा देना है, छोटा सा हुक। क्लियर है। चलिए आगे लिखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिएगा एल हुक, एल हुक, एल हुक का प्रयोग यानी यूज, एल हुक। चलिए एल हुक लिख कर रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लिखिएगा। एल हुक का प्रयोग स्ट्रेट स्ट्रोक्स में, स्ट्रेट स्ट्रोक कंसोनेंट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी कंसोनेंट में लगाने पर, किसी कंसोनेंट में लगाने पर, सॉरी सॉरी, स्टेक स्टॉक शुरू में लिखवा दिए है ना, पढ़िएगा एक बार तो। ठीक, नहीं, किसी काट दीजिएगा, में किया जाता है, में किया जाता है।
जैसे आप एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे एल हुक प्रयोग कैसे स्ट्रेट में होगा। हम अभी पढ़े हैं आर हुक, जो किस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया जा रहा था, छोटा सा हुक, यानी जैसे पी आर हो गया, टी आर हो गया। उसी प्रकार अब यही आर हुक किसी भी स्ट्रोक में केवल स्टेट स्ट्रोक कंसोनेंट में एंटी क्लॉकवाइज जब लगेगा तो यह पी एल हो जाएगा। टी में एल लगेगा एंटी क्लॉकवाइज में तो टी एल हो जाएगा। वहीं सी एच एल में लगेगा छोटा सा स्ट्रोक या हुक तो सी एच एल हो जाएगा। वहीं यदि के में एल हुक लगेगा छोटा सा हुक एंटी क्लॉकवाइज में तो के एल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नोट कीजिएगा एग्जाम्पल, सभी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में और लाइन पर। के के एल में ना, जैसे कि एल हुक एंटी क्लॉकवाइज, ये के हो गया, क्लॉकवाइज में तो के आर हुआ, उल्टा हुआ तो के एल हुआ। चलिए अब देखते हैं कर्व कंसोनेंट में एल हुक कैसे प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 2 लिखिएगा। एल हुक का प्रयोग कर्व स्ट्रोक्स में एल, ठीक, हो गया। चलिए 2 नंबर में बोले हैं कि एल हुक का प्रयोग कर्व कंस कर्व स्ट्रोक्स में, कर्व स्ट्रोक्स में एक लार्ज हुक, यानी एक बड़ा हुक, एक बड़ा हुक इनसाइड एरिया में लगाने पर एल हुक देता है, यानी एल देता है। अब एग्जांपल इसमें देखते हैं, जैसे यह एफ है, एक छोटा सा हुक लगा रहे थे तो एफ आर हो रहा था। जैसे ही छोटा हुक को बड़ा हुक बनाते हैं, ज्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना, तो यह एफ एल हो जाएगा। समझ में आ गया? इनसाइड एरिया में लगा हुआ है। वहीं यदि एम में एम आर लगाते हैं तो छोटा सा हुक होता है, इस हुक को बड़ा यदि कर दिया जाता है तो एम एल हो जाता है, और एन में एल हुक लगा दिया जाता है तो एन एल हो जाता है।
समझ में आ गया? बुक बुक में दिया हुआ है टोटल। एग्जाम्पल ये सबका दिया हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, तो अभी इसमें बहुत सारा भी रूल है। और पीछे का जो है बताया गया सारा याद हो रहा है? हाँ, तो उसको करते हुए रहना है। ठीक। जितना भी बताए हैं, क्योंकि अब क्लास थोड़ा सा आपका 35 मिनट का समय दिया गया है इस पे। 30 से 35 मिनट तो बहुत तेजी से क्लास इस पे चलेगा। क्या ऑनलाइन में कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे सेम टू सेम जैसे ऑफलाइन में है उसी तरह तो ऑनलाइन में चल रहा है। कोई भी डाउट आप पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी है सारी चीज। तो हाँ, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, होगा भी नहीं। यहाँ तक। हाँ, अच्छा है। और ये जो है जितना भी आज रूल लिखवाए हैं इसको। हाँ हाँ, ऑनलाइन शाम को चलता है बैच। ठीक। ठीक है। हाँ, चलिए ये हम बोले। हो जाएगा, उसके लिए भी है उपाय। हाँ, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक। जितना भी बताएं उतना याद रखिएगा, कल इसमें अभी। अभी ठीक। हाँ। इनसाइट। हाँ, उसमें को। हाँ, इनसाइड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं देखें। चलिए, और उसके बाद कल इसमें अभी बहुत सारा रूल बचा हुआ है, वॉवेल के साथ कैसे व्यंजन लगेगा। और इसमें पढ़ने लिखने का आर और एल हुक है, जो शुरू में हुक लग रहा है व्यंजन बाद में पढ़ रहे हैं। उसको कल हम रूल लिखवाएंगे। यानी कल ये पूरा समाप्त करेंगे। उसके बाद ये लेसन मिलेगा। ठीक है। हाँ, यहाँ तक कंप्लीट करना होगा। ठीक। हाँ, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक। ओके।